हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे एक्सप्लेन्स में। और आज मैं लेके आ गया हूँ एक और न्यू एपिसोड। और ये वाला एपिसोड आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है क्योंकि इसमें हमें ढेर सारा एक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में जाय रॉज से कहता है, रॉज चलो हम लड़ते हैं। रॉज भी बिना हिचकिचाए उससे कहता है, ठीक है चलो तब लड़ाई शुरू करते हैं। हमें मून को दिखाया जाता है जो वहीं पास के बिल्डिंग पे बैठा हुआ होता है और ये सारा तमाशा देख रहा है। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से चिड़िया के पंख गिरता है और आप सभी को तो पता ही होगा ये पंख किसका है। मून बियोंग कहता है, क्या मुझे कहना चाहिए कि मैंने तुम्हें बहुत लंबे समय से नहीं देखा, या फिर चलो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो ये बड़बड़ा ही रहा होता है। तभी वहाँ पर फोनिक्स और वो दूसरी सुपर हीरो वहाँ पे आ जाते हैं। फोनिक्स कहता है, और उम्मीद है कि तुम ठीक होगे मून बियोंग। रॉज कहता है, मैं भी ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर तुम्हारा वॉर स्पिरिट कैसा है। जाय कहता है, ठीक है चलो आ जाओ रॉज। हम देखते हैं कि जाय काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है और वो रॉज पे हमला करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन रॉज तुरंत ही उस हमले से बच जाता है। रॉज उससे कहता है, तुम तो खतरनाक वाले तेज़ हो, क्या तुम एक स्पीड टाइप हो। और जब जाय रॉज पे हमला करता है तब उसके हाथ से नीले नीले रंग के ऑरा निकल रहे होते हैं जो कि देखने में बहुत सुंदर होते हैं। रॉज कहता है, ए रुको रुको, हम लोग एक दूसरे से सीख सकते हैं। लेकिन वो कोई नीले रंग का ऑरा नहीं होता है, वो डस्ट होता है ब्लू कलर का। रॉज जब तक ये कह रहा होता है तब तक जाय उसे एक घुमा के जोरदार मुक्का मारता है जिसे वो पीछे की तरफ गिर जाता है। रॉज लेकिन वापस से उठ जाता है और वो कहता है, रुको, आखिर तुम अभी भी क्यों लड़ रहे हो। लेकिन जाय वैंग उसका कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। इस बार वो अपने लात से उसे मारने वाला होता है, मगर रॉज उस हमले से बच जाता है। रॉज कहता है, हे क्या तुम सचमुच सीरियस हो, चलो लड़ते हैं। जाय अपने मन में सोचता है रॉज, और फिर हमें पास्ट का सीन में ले जाया जाता है जहाँ पे जाय मून बियोंग से बातें कर रहा था। जाय कहता है, कंडीशन। मून बियोंग उससे कहता है, हाँ तुम्हें रॉज को हराना होगा। आपको ये वाला सीन तो याद ही होगा जिसमें वो लोग सौदा कर रहे थे। जाय कहता है, क्या वो ताकतवर है। मून उससे कहता है, हाँ मैं भी उसके वॉर स्पिरिट को जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अब जैंग अपने मन में सोच रहा होता है, उस दिन जब तुमने अपनी ये पावर रिलीज़ की थी उस दिन मेरा बहुत मन किया था कि मैं तुमसे लड़ूं और तुम्हें हराऊं। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है और जैंग सोच रहा होता है कि चलो जल्दी से अपनी वॉर स्पिरिट को बाहर निकालो ताकि मैं उसे देख सकूं। और इधर जाय रॉज पे लगातार हमलों की बारिश करते जा रहा होता है, लेकिन रॉज कोई हमला नहीं करता है। वो उन सभी हमलों से बच रहा होता है, मगर ये किक इतनी ज़ोरदार होती है कि रॉज उसे रोक नहीं पाता है और वो सीधा दूर जाके गिर जाता है। जाय अपने मन में सोच रहा होता है, चलो तुम मुझे अपनी वो पावर दिखाओ जो तुमने उस दिन दिखाई थी। वो रॉज पे अपना बहुत ही खतरनाक हमला करने जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो रॉज के पास पहुंचता है रॉज उसका हाथ पकड़ लेता है। रॉज की ऑरा काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी होती है, बिल्कुल उस दिन जैसे। रॉज कहता है, जाय वैंग क्या तुम भी मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल उन बाकी लोगों की तरह। जाय वैंग अपने मन में सोच रहा होता है, ये खुशबू ये बिल्कुल उसी दिन की तरह है और इससे उसका क्या मतलब है, उन लोगों की तरह। रॉज कहता है, मुझे जवाब दो, आखिर क्यों। लेकिन जाय वैंग उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा होता है। वो रॉज पे लगातार हमला करते जा रहा होता है और वो रॉज का सर दीवार के अंदर घुसा देता है। जाय कहता है, सबसे ताकतवर बनने के लिए बस यही वजह है, क्या इसके अलावा कोई और भी रीज़न हो सकता है। रॉज कहता है, मुझे नहीं पता मुझे टारगेट क्यों बनाया जा रहा है, मगर मैं तुम लोगों को अपने साथ ये हरकत करने बिल्कुल नहीं दूंगा। इधर आप देख सकते हैं जाय वैंग ने रॉज की क्या हालत कर दी है। लेकिन अचानक से रॉज की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है और वो जाय वैंग के ऊपर हमला करने के लिए आता है। रॉज कहता है, मैंने सोचा था कि हम दोनों दोस्त थे, और वो जाय को एक ज़ोरदार पंच मारता है। जाय कहता है, मैं तुम्हारी इन बकवास बातों से अपना फोकस नहीं खोने वाला हूँ। और फिर हमें पता चलता है कि रॉज ने जिसे मारा था वो बस उसकी एक मिरर इमेज थी। इस टेक्निक का नाम है स्पेस मिरर क्रैक। रॉज कहता है, क्या मिरर्स। तभी जाय उसके पीछे आता है और कहता है, रॉज मुझे फ्रेंडशिप से नफरत है। रॉज तुरंत पीछे मुड़कर एक ज़ोरदार मुक्का मारता है, लेकिन वो भी मिरर होता है। रॉज उससे कहता है कि सामने आओ। जाय उससे कहता है, अब जबकि तुम अभी तक नहीं जानते हो कि अपनी वॉर स्पिरिट को बाहर कैसे निकाला जाए, अब लगता है कि मुझे ये करना ही होगा। वो अपनी वॉर स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। मिरर वाला सीन चेंज होता है, हमें उस लड़की और शायू को दिखाया जाता है। वो लड़की कहती है, शायू तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो। शायू कहती है कि सब चीज़ ठीक है, बस मैं अपने यंग मास्टर को लेके थोड़ी सी चिंतित हूँ।
वो लड़की कहती है कि वो काफ़ी ताकतवर है, तुम्हें उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि जितनी उसकी स्ट्रेंथ है मुझे नहीं लगता कि वो किसी मुसीबत में पड़ेगा। शायू कहती है हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो अपने मन में सोच रही होती है, काश ये मेरे मन का भ्रम हो कि मैं बिना किसी वजह के बस उनकी चिंता कर रही हूँ। सीन चेंज होता है, हमें जाय को दिखाया जाता है जो कि रॉज की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा होता है और रॉज से कहता है, रॉज भले ये किसी चीज़ के लिए ना हो लेकिन मैं फिर भी तुमसे लड़ना चाहता हूँ। इधर रॉज अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे नहीं मर सकता हूँ, मैंने विलेज भी छोड़ दिया है, मैंने लॉगी कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मेरे पास खुश रहने का भी समय नहीं था क्योंकि पहली बार ज़िंदगी में मेरे साथ कोई पार्टनर था। इधर हम देखते हैं कि रॉज की ऑरा पहले से भी और ज़्यादा ताकतवर हो रही होती है और वो जाय से कहता है, आखिर क्यों तुम सभी लोग मिलकर मुझे पुश करना चाहते हो? मुझे लड़ना ज़रा भी पसंद नहीं है, मैं बस अपनी मॉम के साथ एक नॉर्मल सी लाइफ जीना चाहता था। और फिर हमें जाय को दिखाया जाता है जो अपने मन में सोच रहा होता है उसकी वॉर स्पिरिट। और फिर इधर हमें रॉज के वॉर स्पिरिट को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे बाहर निकल रहा होता है और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है। और इधर जाय को दिखाया जाता है जो अपने मन में सोच रहा होता है क्या खतरनाक पावर है। मगर थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि रॉज के सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो बहुत तेज़ी से चिल्लाता है। तभी वहाँ पर फोनिक्स आ जाता है। वो रॉज को गले लगाते हुए कहता है, रॉज चिंता मत करो, सभी चीज़ ठीक है, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। जाय अपने मन में सोच रहा होता है ये तो उन 5 हीरोज़ का हेड है, 100 बर्ड्स फोनिक्स। फोनिक्स कहता है, रुको, रॉज तुम्हारा दुश्मन नहीं है। जाय कहता है, क्यों, क्या तुम उसके गार्डियन एंजल हो? फोनिक्स कहता है, नहीं, मैं बस इसका एक टेम्परेरी गाइड हूँ। और इधर फोनिक्स को देख के रॉज काफ़ी खुश होता है। रॉज का सारा गुस्सा शांत हो चुका है और अब उसकी वॉर स्पिरिट वापस जा रही है। मूनबियोंग कहता है, ओ डियर, तुम यहाँ पर हो? भाई मुझे ना ये बंदा कमाल का लगता है, खतरनाक भी है और प्यारा भी है, पता नहीं आगे चल के क्या करेगा। जाय वैंग, तुमने ज़रा सा भी पेशेंस नहीं है, मैं बस घर ही गया था शावर लेने के लिए, वैसे ही तुम लोगों ने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और यहाँ तक आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।